नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के एपिसोड में मैं कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स, कुछ किचन टूल्स और किचन एक्सेसरी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। जनरली मैं बहुत ज़्यादा खरीदारी तो करती नहीं हूँ। आपको मेरा घर देखकर अब तक पता चल ही गया होगा, बहुत ही मिनिमलिस्टिक सेटअप है मेरे घर का। लेकिन त्योहारों से पहले साल में एक बार, यानी कि इन महीनों के दौरान अगस्त सितंबर में मैं कुछ हल्की फुल्की खरीदारी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इस समय मैं अपने घर और किचन का डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि किन चीज़ों को रिप्लेस करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र और टूल्स वगैरह हैं जो कि आई एम श्योर हर घर में यूज़फुल होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, और वो है आपके सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कमेंट्स। थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम होंगे। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो अपने कमेंट के नीचे अपने जगह को भी मेंशन करते हैं कि वो किस जगह से बिलोंग करते हैं। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी कमेंट करें, अगर आप अपने जगह को मेंशन करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसी के साथ शुरू करती हूँ। सबसे पहला आइटम है ये ऑयल स्प्रे बॉटल। ये बॉटल 180 मिलीलीटर कैपेसिटी का है। इसका बेस 7 सेंटीमीटर और हाइट 13.5 सेंटीमीटर है, जिसकी वजह से ये काफी स्टेबल रहता है, अनलाइक द एलोंगेटेड वंस जो कि काफी पतला होता है और उसके गिरने या लुढ़कने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि ये किचन शेल्फ पे बिल्कुल वेल प्लेस्ड रहता है। फ्रंट साइड में इस तरह का नोजल दिया गया है जहाँ से कि एक मिस्ट टाइप स्प्रे निकलता है जो कि बहुत ही यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है और बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है। और पीछे की तरफ इस तरह का एक लिवर दिया गया है जिसे दबाने से सामने की तरफ से तेल स्प्रे होता है। दूसरे स्प्रे बॉटल्स के बनिस्पत इस बॉटल में ये लिवर पीछे की साइड दिया गया है, जिसकी वजह से तेल के छींटों से आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। फोर्थ बेनिफिट ये है कि इस स्प्रे बॉटल में तेल का वेस्टेज कम होता है, क्योंकि आप देख सकती हैं ये जो अंदर में इसका सक्शन पाइप दिया गया है वो बीच में ना देकर एक साइड में दिया गया है। क्योंकि मान लीजिए कभी अगर बॉटल में तेल कम हो जाए तो भी आप बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके अंदर के सारे तेल को यूज कर सकती हैं। चलिए अब इसे यूज करके दिखाती हूँ। तो किचन में जब भी आप कुछ ऐसा बना रही हैं जिसमें कि तेल का छिड़काव मात्र करना है तो उसके लिए ये बहुत हैंडी आता है। पराठा बनाते वक्त किसी कटोरी चम्मच की जरूरत नहीं पड़ती है तेल लगाने के लिए। बहुत ही इजीली आप इस स्प्रे बॉटल के हेल्प से तेल को स्प्रे करके आप पराठा बेल सकती हैं, और इसकी मदद से आप पराठे को कम तेल में भी बहुत ही अच्छे से सेक सकती हैं। नाम मात्र के तेल में बिल्कुल सॉफ्ट पराठा। इसे मल्टीपल वेज में यूज किया जा सकता है। स्टफ्ड पराठा, तवे को सिर्फ ग्रीस करने के लिए, डोसा, चीला, छिलका, एयर फ्रायर कुकिंग के लिए या फिर सैलड ड्रेसिंग के लिए, बिना चिपचिपाहट, बिना ज्यादा तेल के, बिना मेसीनेस के हेल्दी कुकिंग का सरल उपाय। नेक्स्ट आइटम है ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर। इसे मैंने मिस्टर DIY स्टोर से लिया है। वैसे ये ऑनलाइन भी आई एम श्योर Amazon पे मिल जाएगा। इसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और ये किसी भी कैबिनेट में बहुत इजीली रखा जा सकता है। आप इसे अपने वार्डरोब में छोटे छोटे कपड़ों को रखने के लिए यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि सॉक्स हो गए, अंडरगारमेंट्स, स्कार्फ वगैरह, या फिर आप इसे अपने किचन में छोटे छोटे टूल्स को ऑर्गेनाइज करके रखने में भी यूज़ कर सकती हैं। और ये लिड के साथ आता है तो ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है। मैं इसे रंगोली के कलर्स और टूल्स को रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं इन्हें इस तरह के एक बोल में रखा करती थी जहाँ की यूसेज
और स्टोरेज दोनों में इनकन्वीनियंस होता था। अगर हम रंगोली पाउडर को यूं ही पॉलीथीन बैग में रबर बैंड लगाकर रखते हैं तो कभी पॉलीथीन फट जाता है या रबर बैंड गल जाता है, तो बहुत ही असुविधा होती है और वेस्टेज भी होता है। तो अब मैं पुराने कॉफी के बॉटल्स में अलग अलग कलर को स्टोर करके रख रही हूँ, तो इस तरह से कलर्स बिखरेंगे भी नहीं और मुझे सभी कुछ एक ही जगह आसानी से मिल जाएंगे। और इस स्प्रिंकलर में मैंने कुछ चॉक पीसेस और कुछ मेजरिंग कप, सर्कल वगैरह ड्रॉ करने के लिए इसमें एक साथ रख दिया है। और ये देखिए बहुत ही नीटली इस बॉक्स में सारा कुछ स्टोर हो गया। ढक्कन लगाकर इस पर लेबल लगा दूंगी और ये मेरे कैबिनेट में बहुत कम जगह में अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। नेक्स्ट आइटम है ये सिग्नोरा वेयर का ग्लास ऑयल डिस्पेंसर, जो कि 660 मिलीलीटर का है। इस तरह के रिंग की वजह से ये बिल्कुल एयरटाइट और स्पिल प्रूफ रहता है। इसे बहुत वेल डिजाइन किया गया है। ऊपर की तरफ इस तरह का फ्लिप टॉप कवर दिया गया है जिससे कि ये बिल्कुल कवर्ड रहेगा और इसका नोजल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तेल किनारे से ड्रिप नहीं करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। मेरे पास वंडर शेफ का इस तरह का ऑयल डिस्पेंसर ऑलरेडी था जिसे कि मैं सालों से यूज करते आ रही थी, लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि इसका जो ये फ्लिप टॉप कवर है वो बहुत ही फ्रेजाइल है और काम करने के दौरान ये जब तब खुल जाता था और स्पिलेज हो जाता था, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटे से नॉब पर टिका हुआ है, जबकि इसमें ऐसा कोई नॉब नहीं है, ये बिल्कुल सेल्फ अटैच्ड है। तो इसमें यहाँ से इसके खुलने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये बहुत सेफ है, किसी तरह का भी स्पिलेज नहीं होगा और सुबह के रश आज में अगर स्पिलेज होता है तो उसे समेटना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैं इसे रिप्लेस कर रही हूँ और इसका पिंक कलर, शेप एंड साइज और ग्लास का क्वालिटी भी मुझे बहुत पसंद आया। और नेक्स्ट आइटम है ये छोटा सा ड्रॉर। इसे भी मैंने मिस्टर DIY से लिया है। वैसे Amazon पे भी इस तरह के ड्रॉर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं लेकिन कुछ सिमिलर, और यहाँ स्क्रू लगाकर इसे दीवार में फिक्स किया जा सकता है। तो इस ड्रॉर को मैंने यहाँ इस ग्लास शेल्फ के नीचे लगाया है बहुत ही नीटली, और इनमें मैं कुछ छोटी छोटी चीजों को रखती हूँ जो कि किचन में काम करने के दौरान मुझे जरूरत पड़ते रहती है। जैसे कि ये पतला वाला जो वायर होता है जो कि किचन अप्लायंसेस के इलेक्ट्रिकल कॉर्ड को बांध कर रखता है, और फिर कुछ रबर बैंड्स हैं जो कि मिठाई के पैकेट या फिर किसी और चीज़ के साथ आते हैं, उन्हें भी मैं यहीं रखती हूँ। और ये छोटा सा स्टेपलर जो कि किसी भी पैकेट को अगर मैंने खोला है और पूरा उसे एम्प्टी नहीं किया है, खाली नहीं किया है, तो उसे मैं इस स्टेपलर से सील करती हूँ। और एक छोटा सा मैच बॉक्स भी यहाँ रखती हूँ। नेक्स्ट ड्रॉर में कुछ मेजरिंग कप्स हैं, जैसे कि ये एग बॉयलर में पानी मेजर करके डालने के लिए कप है, जो कि मैं नीचे यहाँ काउंटर टॉप पे ही एग बॉयल करती हूँ, तो ये बहुत हैंडी आता है। और ये कुछ सेल्फ एडहेसिव हुक्स हैं और ये एक सिलिकॉन बॉटल कैप है। अगर कोई ड्रिंक आप पूरा फिनिश नहीं करती हैं बॉटल से तो आप उसे इस कैप से बंद कर कर रख सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ जो कि ज़रूरत पड़ने पे मुझे तुरंत मिल जाती हैं। और लास्ट ड्रॉर में कुछ क्लिप्स हैं, शार्पनर है, इरेजर है, एक पेन है और एक छोटा सा राइटिंग पैड है जो कि मैं कुछ जॉट डाउन करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये ड्रॉर मुझे इसलिए पसंद आया कि इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये बहुत ही स्मूथ है, कहीं से भी अटकता नहीं है। और दूसरी बात इसका कलर, ये जो पेस्टल शेड्स है ये मेरे किचन कलर थीम के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। और अभी भी बहुत जगह बाकी है इसमें, तो मैं और भी कुछ रख सकती हूँ। वैसे मैं इसे ज़्यादा भरना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी भी ड्रॉर को बहुत ज़्यादा भर कर नहीं रखती हूँ, नहीं तो फिर उसका पर्पस डिफीट हो जाता है। तो आपको ये ड्रॉर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मैंने बोरोसिल के ये 3 छोटे छोटे स्क्वायर शेप के ग्लास कंटेनर्स लिए हैं जो कि बहुत काम आते हैं किचन में। लेफ्ट ओवर्स रखने के लिए, थोड़ा सा चावल बच गया, सब्जी बच गई या चटनी वगैरह स्टोर करने के लिए छोटे से कंटेनर बहुत काम आते हैं। टिफिन में सैलेड या फिर दही या फिर कोई भी छोटा सा स्वीट आइटम देने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ये 180 मिलीलीटर का है और 3 के सेट में आया है और इसे आप इस तरह एक के ऊपर एक पैक करके रख सकती हैं। छोटे साइज और स्क्वायर शेप होने की वजह से ये फ्रिज में भी कम जगह लेता है।
नेक्स्ट है अगारो का 750 वॉट 3-in-1 सैंडविच मेकर। इसके साथ इस तरह के 3 डिटैचेबल नॉन स्टिक प्लेट्स आते हैं ग्रिल, सैंडविच और वॉफल्स के लिए, जिसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है। इसे लगाना और निकालना बेहद आसान है। यहाँ एक पुश बटन दिया गया है, इसे दबाने से ये जो प्लेट है ये खुद ब खुद इस तरीके से बाहर निकल आएगा। सिमिलरली ऊपर वाले प्लेट के लिए यहाँ अलग से एक बटन दिया गया है, इसे दबाने से ऊपर वाला प्लेट निकल आएगा। और अब दूसरे प्लेट को लगाने के लिए वहाँ एक छोटा सा ग्रूव दिया गया है, उसमें डालकर इस तरह से दबा दीजिए, बस हो गया, ये लग गया। और ऊपर के प्लेट को लगाने का भी सेम प्रोसेस है। अब मैं आपको ग्रिल्ड सैंडविच बनाकर दिखाती हूँ। फिलिंग के लिए मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज को 1 चम्मच तेल में अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ा सा सौते कर लिया। थोड़ा सा मेयोनेज़ मिलाया, ब्रेड पर बटर और ग्रीन चटनी लगाकर इसे स्प्रेड कर दिया। प्लेट को हल्का सा ग्रीस कर लिया। मैंने 3 स्लाइस ब्रेड यूज किया है, एक को मैं यूं ही ग्रिल कर रही हूँ। इसे तैयार होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। शुरू के 2 मिनट मैंने इसे पूरी तरीके से बंद नहीं किया है, आधा ही बंद किया है, ताकि इसके अंदर का फिलिंग थोड़ा सा सेटल हो जाए, बाहर ना निकले। 2 मिनट बाद अब मैं इसे पूरी तरह से लॉक कर दूंगी। और ये देखिए, अब ये पूरी तरह से ब्राउन और क्रिस्पी हो गया है। इसके ऊपर रेड सॉस लगाकर खीरा टमाटर लगाऊंगी। खीरा टमाटर लगाकर अगर मैं इसे ग्रिल करती तो ये थोड़ा सा सॉगी हो जाता, इसलिए इसे मैं बाहर निकाल कर स्प्रेड कर रही हूँ। और वो जो 1 स्लाइस ब्रेड था उसे इसके ऊपर लगा दिया है मैंने। और ये हेल्दी, टेस्टी, क्रंची ग्रिल्ड सैंडविच बनकर तैयार है। तो इसी तरह से आप अलग अलग प्लेट्स को यूज करके क्लोज्ड सैंडविच या वॉफल्स भी बना सकते हैं। तो ये 3-in-1 कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये छोटा सा क्यूट सा ऑर्गेनाइजर, ये मुझे पेयर में रिसीव हुए हैं। इसे मैं अपने फ्रिज में इस तरह की छोटी छोटी चीजों के लिए रखती हूँ, जैसे कि हरी मिर्च को छोटा छोटा काट लिया, करी पत्ता, प्याज छोटा छोटा कटा हुआ, लहसुन छोटा छोटा कटा हुआ, जो कि अक्सर हम बघारने में यूज करते हैं, दाल वगैरह को सीजनिंग करने के लिए। वैसे तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर पहले भी बहुत देखे हैं, लेकिन इसमें जो खास बात मुझे लगी वो ये कि हर एक कंपार्टमेंट के साथ अलग ढक्कन है, तो एक दूसरे का फ्लेवर मिक्स नहीं होता है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो सिर्फ उसी कंपार्टमेंट को खोलकर आप चम्मच से उसे निकाल सकती हैं, बिना दूसरे कंपार्टमेंट्स को खोले हुए। पहले मैं इन चीज़ों को इस तरह के छोटे छोटे डिब्बों में अलग अलग स्टोर करके रखती थी, पर अब मैं सिर्फ इस एक डिब्बे को निकालती हूँ और मुझे सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। और फ्रिज में भी कम स्पेस में ही काम हो जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। आप इसे और भी दूसरी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज का ये एपिसोड अगर आपको यूजफुल, हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।